दे दीजिए आप। मैं दिग्गज पांडे, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी गोंडा। आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है कार्यालय में, क्या प्रयोजन था और किस लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई? आज की प्रेस वार्ता का जो सबसे प्रमुख कारण ये है कि विगत 17 मार्च को योगी सरकार द्वारा अपने 4 साल की उपलब्धियों का एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए सारे जनपदों में उत्तर प्रदेश के ऐसा लोगों के बीच में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि योगी सरकार ने इन 4 सालों में बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया है। आम आदमी पार्टी को जब इसके बारे में पता लगा तो उसने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत की, अपना विचार प्रस्तुत किया और हम लोगों के माध्यम से पत्रकारों के समक्ष अपनी बातों को कहने का एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हम लोग इसी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में आज योगी सरकार के विरुद्ध प्रेस वार्ता रखी गई है और इनकी पोल खोलने की, प्रेस के माध्यम से इनकी पोल खोलने की पूरी व्यवस्था की गई है। इस संदर्भ में आप लोगों को बताना है कि योगी सरकार जब आई थी तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि कृषकों का दाम जो उनकी आय है उसको हम लोग दुगनी चौगुनी कर देंगे। सीधा सा इसका एक प्रमाण है कि इन 4 सालों में गन्ने का मूल्य 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया इन्होंने। आज भी गोंडा ऐसा जनपद जो जहाँ पर प्रमुख फसल गन्ने की ही है, वहाँ के अधिकांश किसानों का पैसा गन्ना मिल बाकी किए हुए है, अभी तक उनका पैसा मिला नहीं है। सारे गन्ना मिलों में उनका पैसा फंसा हुआ है। तो पहली बात तो किसानों के संदर्भ में उनकी ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई, उन्होंने कहा रोजगार हम जबरदस्त बढ़ा देंगे। उत्तर प्रदेश में 4 सालों में कोई भी रोजगार न सृजित किया गया और न रोजगार दिया गया। इसका सबसे सारी भर्तियां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट में लंबित पड़ी हुई हैं। उनमें कोई ना कोई ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जाता है कि सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, नई भर्तियां कोई निकाली नहीं जा रही हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विशेष योजना के तहत ये सारी नौकरियां सरकार खत्म करना चाह रही है, प्राइवेट सेक्टर में देना चाह रही है। अब तीसरा बिंदु आता है स्थानीय रोजगार का। इस पर भी बहुत ज्यादा छाती पीट रहे हैं योगी सरकार के तमाम मंत्री लोग। आप ये देख लीजिए, यहां पर बेरोजगारी की स्थिति बढ़ी हुई है, अपराध बढ़ा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में इन लोगों ने काफी बड़ी बड़ी बातें की थी। फोरेंसिक लैब की स्थापना के लिए बातें की गई थी। इन 4 सालों में न लैब स्थापित हुआ, न महिला की सुरक्षा के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए। आज महिलाओं की स्थिति यह है कि आप देखिए, हर महीने कहीं ना कहीं एक ब्रूटली बलात्कार होता है और उसमें सारे केस लंबित पड़े हुए हैं। वास्तविकता से ये लोग बहुत दूर हैं। अगर इनसे बात किया जाए तो बताते हैं कि अभी जांची चल रही है। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं के रोजगार, महिलाओं के उत्थान के लिए इन लोगों ने, जब ये लोग आए थे तो कहा था कि हम बड़ी बड़ी बातें की थी कि ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक कोई भी स्पष्ट योजना महिलाओं के संदर्भ में नहीं है। योगी सरकार कह रही है कि उसने 10 करोड़ शौचालय बनवाए, एयरपोर्ट बनवाया और इस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य किए। इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10 करोड़ शौचालय इन्होंने सिर्फ पेपर में बनवाए हैं। आप गोंडा जनपद में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप किसी व्यक्ति को शौचालय दे दीजिए तो शौचालय देने के बाद सरकार का ये काम होता है कि शौचालय का प्रयोग होना चाहिए। शौचालय मानक के अनुरूप बना है कि नहीं बना है, ये देखने का कार्य सरकार का है। सारे यहाँ के जितने शौचालय बने हुए हैं उनमें या तो कंडे और उपले पड़े हुए हैं या फिर वहाँ पर वो लोग अपना घर का सामान रखे हुए हैं, शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा है। मतलब आपके कहने का मतलब है जितने भी वादे थे सब झूठे थे? सारे वादे झूठे थे अभी तक। जहाँ तक बात है, एयरपोर्ट बनने से आवागमन तो बढ़ सकता है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ सकता। आपने स्थानीय रोजगार की बात की, लोकल फॉर वोकल जो मोदी सरकार के द्वारा पेश किया गया था, क्या आपके अनुसार वो सरकार की नहीं? नहीं, वो लोकल फॉर वोकल तो ठीक था, लेकिन अब बताइए गोंडा में आप पत्रकार बंधु, आप गोंडा में ये बताइए कि गोंडा में क्या मिला। गोंडा में इन लोगों ने दाल दिया है, यहाँ पर दाल का उत्पादन इनका
इन्होंने यहाँ की इंडस्ट्री में दाल लिखा है। दाल गोंडा में दाल का काम यहाँ पूंजीपतियों के पास इस्टेब्लिश्ड है। गोंडा में दाल की फसल बहुत नाम मात्र की होती है। अब ये बताइए कैसे यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे। गोंडा में मक्के की खेती होती है, बहुतायत मात्रा में मक्का पाया जाता है, लेकिन मक्के के संदर्भ में इन्होंने कुछ नहीं किया। चंद पूंजीपतियों के नाम पर यहाँ पर उनकी दाल मिले हैं, उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में यदि आपकी सरकार आती है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ पर स्थानीय रोजगार विकसित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आम व्यक्ति है, हम लोग लंबे लंबे वादे नहीं करेंगे, हम लोग स्थानीय रोजगार विकसित करने का प्रयास करेंगे। रेहड़ी पटरी वालों के लिए हम लोग एक विशेष व्यवस्था लागू करेंगे। इस तरह के व्यवसाय हम लोग छोटे छोटे सेक्टर में हम लोग काम करके यहाँ पर काम करेंगे। गन्ना किसानों का जो पैसा बाकी है उसके लिए आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? गन्ना किसानों के संदर्भ में अभी पंचायत चुनाव चल रहा है। पंचायत चुनाव के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के संदर्भ में हमारे सांसद माननीय संजय सिंह ने कहा है कि एक बहुत व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा गन्ना किसानों के भुगतान के संदर्भ में। जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो इस बात को कहती है कि पेट्रोल और डीजल का जो मूल्य है वो उनके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन अब आप ये देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल का वास्तविक जो मूल्य है वो 31 या 32 रुपए इस वक्त है। ये लोग 50 से 60 रुपए प्रति लीटर के रूप में ये लोग टैक्स लेते हैं। अगर ये चाहें 56-57 रुपए, अगर ये चाहें तो टैक्स आधा करके पेट्रोल और डीजल का रेट कम कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। इनको पूरे उत्तर प्रदेश की या पूरे देश में इनको महंगाई से या आम व्यक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। प्रदेश हम लोग दिल्ली में शिक्षा के संदर्भ में हम लोगों ने एक मॉडल स्थापित किया, विश्व स्तरीय हम लोगों की शिक्षा है। हम लोगों का मानना है, हमारे जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनका मानना है कि बच्चों की शिक्षा उनके ऊपर थोपी नहीं जानी चाहिए। बच्चों में का बौद्धिक विकास होना चाहिए, और इस उनकी जो वास्तव में जो केजरीवाल जी का कहना है कि एजुकेशन का मतलब बौद्धिक विकास है, और बौद्धिक विकास के संदर्भ में उन्होंने एक नया मॉडल दिल्ली में अभी लॉन्च किया है। उसके परिणाम 2-3 साल के अंदर आप लोगों के समक्ष होंगे। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में हम लोग उसी तरह का शिक्षा की व्यवस्था लागू करेंगे। जो मतलब वैकेंसी थी 2016 की, अखिलेश सरकार के उसमें, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो एक जो शिक्षकों की भर्ती थी 12,460 की, ये टोटल राजनीतिक मामला है। इसको जानबूझकर फंसाया गया है कोर्ट में, इसको जानबूझकर फंसाया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार से ये मांग कर रही है कि जल्दी से अपना हलफनामा लगाकर इस पूरे केस को खत्म करने का प्रयास करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या योजना है यहाँ पर जनपद में? पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ जिला पंचायत चुनाव लड़ेगी। अभी तक जो मौजूदा जो राष्ट्रीय नीति रही है उसमें यह बताया गया कि जो पंचायत चुनाव होंगे वो सिंबल पर नहीं होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना समर्थन यहाँ पर सारे उम्मीदवारों को देगी। आम आदमी पार्टी यहाँ के 7 विधानसभाओं में 65 उम्मीदवार हैं, उनका लगभग चयन हो चुका है। दिल्ली हमारी यहाँ पर 3 टीमें काम कर रही हैं, एक हम लोगों की टीम काम कर रही है जिले की, एक प्रदेश की और एक हमारे नेशनल लेवल की टीम काम कर रही है। तीनों लोग मिलकर यहाँ पर 65 जो जिला पंचायत है उन पर प्रत्येक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, और अब की बार व्यवस्था परिवर्तन का एक हम लोग यहाँ पर बिगुल बजाने का प्रयास करेंगे।